समय की बात है, बादशाह अकबर का एक नौकर महल की सफाई कर रहा था। जहां वह सफाई कर रहा था वहां पर बादशाह अकबर के पसंदीदा 2 फूलदान रखे हुए थे। सफाई करते समय नौकर के हाथों से एक फूलदान गिरकर टूट जाता है। टूटे फूलदान को नौकर वहां से हटा देता है। कुछ समय बाद बादशाह अकबर जब वहां आते हैं, अरे दूसरा फूलदान कहाँ है? जहांपना, सफाई करने के लिए फूलदान को बाहर ले गया हूँ। तुम्हें पता नहीं है वह हमारा सबसे पसंदीदा फूलदान है। तुरंत ही लाकर यहाँ रखो। जी जहांपना, वह फूलदान सफाई करते समय मेरे हाथों से गिरकर टूट गया। फूलदान टूटने की गलती तो हम माफ कर सकते थे, पर तुमने झूठ बोला है और हम यह झूठ हरगिज माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। हम तुम्हें अभी इसी समय नौकरी से निकालते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी महल में वापस नहीं आना। यह हमारा हुक्म है। बादशाह अकबर अपने दरबार के सभी मंत्री और सिपाहियों से पूछते हैं कि आप में से भी कोई झूठ बोलता है क्या? सभी लोग उत्तर देते हैं कि उनमें से कोई कभी झूठ नहीं बोलता है। अंत में बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, क्या तुम भी दूसरे लोगों की तरह झूठ बोलते हो? जहांपना, मैं ही क्या, मेरे ख्याल से दुनिया के सभी लोग कभी न कभी तो झूठ बोलते ही हैं, चाहे वह भय से हो या शर्म के मारे या कुछ और कारण हो, पर एक न एक बार झूठ लोग अवश्य ही बोलते हैं। आज ही मैंने एक नौकर को झूठ बोलने की वजह से नौकरी से निकाल दिया। हमें झूठे लोग पसंद नहीं हैं। हमारे कानून सभी लोगों के लिए एक बराबर है, चाहे वह मामूली नौकर हो या हमारे मुख्य सलाहकार। हम तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालते हैं। चले जाओ यहाँ से और दोबारा दरबार में कभी कदम मत रखना। बीरबल ने बादशाह अकबर की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद बीरबल एक साधु महाराज को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में जाते हैं। जहांपना की जय हो। जहांपना, मैंने एक ऐसे साधु महाराज को लेकर आया है जो बहुत ही ज्ञानी है। इनके पास गेहूं का ऐसा बीज है जिसको बोने पर फसल से सोने की बालियां निकलती है। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे बीरबल? क्या ऐसा हो सकता है कि गेहूं के फसल से सोने की बालियां निकलती हो? जहांपना, मैं सच बोल रहा हूं। अगर मेरी बात झूठ साबित हुआ तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना। तो ठीक है बीरबल, हम कल सुबह ही चलते हैं खेत पर इस बीज को बोने के लिए। सभी लोग सुबह से बीज बोने के लिए खेत पर पहुंच जाते हैं। जहांपना, मेरी एक शर्त है कि इस बीज को वही आदमी बोएगा जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, तभी इसमें से सोने की बालियां निकलेगी, अन्यथा नहीं निकलेगी। बादशाह अकबर ने अपने मंत्री और सिपाही को बीज बोने के लिए आदेश दिया, पर वह लोग यह बात जानते थे कि उन्होंने कभी ना कभी झूठ बोला है, इसलिए वह लोग बीज बोने से मना कर दिए।
उन्हें लगा कि यदि सोने की बालियां नहीं निकलेगी तो बादशाह उन्हें फांसी पर चढ़ा देगा। फिर बीरबल बादशाह अकबर से कहते हैं, जहांपना, यह बीज आप क्यों नहीं बो देते? आपने तो कभी झूठ नहीं बोला है। अरे बीरबल, मैं यह बीज कैसे बो सकता हूँ? हो सकता है मैंने भी कभी न कभी झूठ बोला हो, और नहीं तो बचपन में भी झूठ बोला हो। जी हाँ जहांपना, मैंने भी तो उस दिन यही कहा था कि हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता ही है। अब मैंने अपनी बात सिद्ध करके दिखा दिया। तुमने सही कहा बीरबल, हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता ही है। मुझे आज इस बात पर यकीन हो गया है। आज से मैं तुमको फिर से मुख्य सलाहकार के पद पर नियुक्त करता हूँ। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। तुमने अच्छी तरीके से इस बात को हमें समझाया है।